नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आ रही हैं नज़दीक, वैसे वैसे छात्रों की तैयारियां अपने जोरों और शोरों पर हैं। समाधि में लीन हो जाइए और अब बैठ जाइए और उठिए मत। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे गुजारिश है। परीक्षा जिनकी 5 तारीख से स्टार्ट है और जिनकी परीक्षा इसके बाद है, सारे विद्यार्थियों के लिए सूचना एक तरीके से है कि परीक्षा स्टार्ट होने के पहले क्या क्या चीज़ें हमको ले जानी वहाँ पे आवश्यक है। एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या चीज़ें ले जाएं, कितने बजे हम एंट्री करें, कहाँ हमारा सीटिंग प्लान होगा, परीक्षा स्टार्ट होने से लेकर के परीक्षा ख़त्म होने के बाद कैसे क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, उसके विषय में आपको आज सूचना देनी है। सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है विथ फ़ोटो के साथ तब तो ठीक है। अगर फ़ोटो के साथ नहीं डाउनलोड हुआ है तो 2, 3 और 4 को कैंपस खुला है। आप आके कैंपस में या इसके बाद भी जिनकी परीक्षाएं बाद में है वो आके एडमिट कार्ड को यहाँ पे सही करवा सकते हैं। कॉलेज वाले कॉलेजेस में और कैंपस वाले कैंपस की एफसीआई बिल्डिंग में। फ़ोटो आनी ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई काम से डिले हो रहा है, आपका पेपर 5 ही तारीख को है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो मान लीजिए नहीं सही से आ रहा है, तो आपके पास ज़रूरी होगा कि जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो, साथ ही साथ आपका आईडी कार्ड एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका आइडेंटिटी कार्ड जो कि विश्वविद्यालय से आपका मिला है, अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया है तो उसको निकलवा लीजिए। कॉलेज के छात्र कॉलेज से आइडेंटिटी कार्ड मस्ट है। आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड। मान लीजिए कि एडमिट कार्ड में फ़ोटो आपके नहीं है और सही समय पे आपको नहीं मिल पाया, तो आपके पास एक आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। वो कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं अपनी पहचान के लिए। आधार कार्ड वैसे ज़रूरी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड। आपके पास युद्ध की तैयारी करने आप जाते हैं तो युद्ध में अस्त्र और शस्त्र भी होने चाहिए। परीक्षा लिखने जा रहे हैं तो कॉपी और पेन तो आपके पास होना चाहिए, कॉपी तो यहाँ मिलेगी। काली और नीली पेन का आप उपयोग कर सकते हैं। जो लाल, नीली, हरी और पीली का आप उपयोग करते हैं अपने नोट्स को बनाने में, तो यहाँ पे उसका उपयोग नहीं करना है। आधिकारिक जो पेन होती है वो काली और नीली पेन होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और ब्लैक स्केच का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोग प्रकांड विद्वान हैं जो आर्यभट्ट व रामहीर के वंशज हैं, वो पेंसिल भी लेकर जाएंगे, वो गोला प्रकार, चांदा प्रकार भी लेकर जाएंगे। तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा। पेपर 2 घंटे का हो रहा है, आपको जो डायग्राम बनाना है, आपको जितनी भी कलाकारी करनी है, आप पेन से बनाइए। एग्जामिनर भी जान रहा है कि समय आपके पास है ही नहीं। आप 1 घंटे गोला प्रकार से, चांदा प्रकार से, लंगड़ा प्रकार से आप चित्र बनाते रह जाएंगे, आपका समय बीतता रह जाएगा। तो काली नीली पेन आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक ब्लैक स्केच होना चाहिए एक तरफ लाइन पाड़ने के लिए, और आपके पास एक पटरी होनी चाहिए। अब पटरी में ट्रांसपेरेंट पटरी हो चाहे लोहे की पटरी हो, युद्ध तो करना नहीं है, तो आपके पास पटरी एक होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट आपका एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि आप सारे सामान को, हम लोग तो हाथ में लेकर आते थे, पेन रख लिए जेब में, पटरी भी रख लिए जेब में, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड रख लिए जेब में, आराम से लेके आके पेपर दे दिए। नकल की सामग्रियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पकड़े जाने पे विशेष पुरस्कार है 1 साल का निलंबन। मान लीजिए 1 साल आपको पीछे कर दिया जाएगा। 1 साल का रिस्ट्रिक्शन है नकल करने पे, पकड़े जाने पर। ये आपके लिए एकदम कठोर सूचना है। आप सोचेंगे कि आप हाथ में लिख कर लेकर आएंगे, आप कहीं भी पूर्ची छुपाए रहेंगे, पकड़ने वाले आपको पकड़ लेंगे। और एक बार पकड़े जाने के बाद 1 साल का रिस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपको रिस्ट्रिकेट होने से बचा नहीं सकती अगर आप ऐसे कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो। अपनी मेहनत से खूब अच्छे से पढ़िए। आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, आपके पास काली नीली पेन हो। 2-3 किस्म की पेन ले लीजिएगा अलग अलग कंपनी की, जिससे कि आपकी जो हाथ में बैठने जिससे कि आपके हाथ में बैठे हो, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। पेंसिल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। रबड़ भी लेकर आइए, कटर भी लेकर आइए, आप जो मन करे वो लेकर आइए। नकल की सामग्रियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब आगे का स्टेप देखिए। एडमिट कार्ड में आपका डिपार्टमेंट दिया रहेगा। जितनी तारीख को आपका पेपर है, 7:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है। 7 बजे से विश्वविद्यालय जो मेन कैंपस के विद्यार्थी हैं वो साइकिल स्टैंड वाले गेट से उनकी एंट्री होगी। एक गेट से एंट्री आपकी होगी, लाइब्रेरी गेट और छात्र संघ भवन वाला गेट वो बंद रहेगा। साइकिल स्टैंड के गेट से आपकी एंट्री होगी। यही विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, वहाँ से आपको एंट्री होगी। 7 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, यानी कि अगर आप 6:30 बजे पहुँच जाएंगे तो आपकी एंट्री, आप बाहर ही खड़े रहेंगे। 7 से आपकी एंट्री स्टार्ट होगी। आपने एडमिट कार्ड में जिस विषय का आपका पेपर है उसमें सेंटर दिया होगा। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में आपका पेपर लगा है फिलॉसफी का,
हिंदी का पेपर आपका लगा है किसी भी डिपार्टमेंट में, आप अपने संबंधित डिपार्टमेंट में जाइएगा जहाँ पे आपका सेंटर नीचे लिखा होगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो रोल नंबर प्लान एकदम गेट के सामने आपका लगा होगा। आप अपने रोल नंबर को वहाँ से मैच करिएगा, उसी क्लासरूम में आप जाके बैठिएगा। रोल नंबर वाइज आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपकी सीटिंग प्लान रहेगी। आराम से पानी का बॉटल भी आप ले सकते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगेगी। कहीं कहीं पंखा भी चलेगा, कहीं पंखा तो ऑब्वियसली चलेगा, लेकिन मान लो लाइट चली जाती है तो आपको प्यास 10 बार, किसी की आदत होती है 10 बार पानी ही पीने जाता है, टैंकर पूरा फुल करके आते हैं वो, है ना। तो अपना सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिएगा। जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी। सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। आपके आसपास भी बहुत विद्वान लोग बैठे रहेंगे जो कि मान लीजिए कुछ सामग्री लेकर आए रहेंगे तो आपके आगे बहा देंगे, फेंक देंगे। तो इससे भी सावधान रहिए, कभी कभी बिना गलती के वाला ही फंस जाता है। और प्रमाण प्रत्यक्षेप किम प्रमाणम, है ना। तो ये सारी बातें हैं। ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, 2-3 किस्म का पेन होना चाहिए, काली नीली के अलावा कोई पेन नहीं होना चाहिए। स्केच होना चाहिए, पटरी होनी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। यही सारी बातें आपको बतानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कॉलेजेस के लिए सूचना है, यही कैंपस के लिए सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।